और अब वो पल आ गया है जिसका इंतज़ार सिर्फ इन बच्चों को ही नहीं बल्कि मुझे भी था। बच्चा घोंसले के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। माँ उसे बुला रही है, लेकिन नीचे गहराई है और ऊपर खुला आसमान। माँ अब भी बाहर बैठी है, बार बार आवाज लगा रही है, जैसे कह रही हो, डरो मत, कूद जाओ, तुम उड़ सकते हो। लेकिन बच्चे का दिल धड़क रहा है। वह डर के मारे छिप जाता है। मेरे एक पक्षी प्रेमी दोस्त ने अपनी बालकनी में एक रेडीमेड घोंसला टांग रखा था। महीनों तक यह घोंसला बिल्कुल शांत पड़ा रहा, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। और एक दिन इंतजार खत्म हुआ। मार्च महीने की शुरुआत में व्हाइट थ्रोटेड मुनिया का एक जोड़ा वहां आया। वे सीधे घोंसले के अंदर नहीं गए। पहले उन्होंने उसे ध्यान से हर कोने को परखा, जैसे कोई नया घर लेने से पहले हर चीज को समझता है। 2-3 दिनों की जांच पड़ताल के बाद फाइनली उन्हें यह जगह पसंद आ गई और फिर उन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि यह समय घोंसला बनाने का नहीं था। मुनिया का ब्रीडिंग ठंड के महीनों में होता है, जबकि मार्च में तो यहां गर्मियां शुरू हो जाती हैं। ये भी अजीब बात थी कि आमतौर पर मुनिया अपने झुंड में रहती है। वे घोंसले भी कंक्रीट के मकानों से दूर प्राकृतिक वातावरण में बनाती हैं। एक बात और, उनके घोंसले आसपास होते हैं, यानी जगह का चुनाव भी सामूहिक रूप से होता है। लेकिन इस बार इस जोड़े का फैसला अलग था। पता नहीं इस फैसले के पीछे क्या रहस्य था। और फिर बस 1 हफ्ते के अंदर ही इस छोटे से घर में 3 नन्हे अंडे आ गए। हम रोज उस बालकनी में झांकते थे। हम बहुत एक्साइटेड थे। दिन गुजरते गए और उस शांत घोंसले के अंदर हलचल शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ ये हलचल भी बढ़ती गई और साथ में बढ़ती गई घोंसले के अंदर से आने वाली मासूम आवाजें। अब वहां छोटे छोटे बच्चे थे जो पूरी तरह अपने माँ बाप पर निर्भर थे। माँ बाप बारी बारी से मुंह में दाना लेकर आते, उसे थोड़ा नरम करके प्यार से बच्चों को खिलाते। मुझे तो हैरानी ये है कि इस शहरी बसावट के बीच वे अपने बच्चों के लिए नेचुरल खाना कैसे खोज पाते थे। 15-20 दिनों तक सुबह से शाम तक इस जोड़े ने बच्चों को खिलाने के लिए कितने चक्कर लगाए होंगे, गिनना मुश्किल था। लेकिन उनका फैसला सही साबित हुआ है। उनकी मेहनत रंग लाई है। बच्चे बड़े हो गए हैं। वे घोंसले से बाहर झांकने लगे हैं। लगता है वे बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। हम में से किसी के भी दिख जाने पर बच्चे तुरंत घोंसले के अंदर छिप जाते हैं। हालांकि ये अजीब बात है कि पेरेंट्स को हमारे आसपास रहने से बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। लगता है उन्होंने इतने दिनों में परख लिया है कि हम दोस्त हैं, हमसे कोई खतरा नहीं है। और अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। माँ घोंसले के बाहर बैठी है। वो बार बार आवाज लगा रही है, जैसे बच्चों को जोश दिला रही हो। बाहर निकलो, बस पंख फैलाओ और कूद जाओ, बहुत मजा आएगा। अंदर बैठे बच्चे उस आवाज को सुनते ही बेचैन होने लगते हैं और फिर वह धीरे धीरे बाहर झांकने लगते हैं। पहली बार
वह उस खुले आसमान को देखते हैं। माँ लगातार उन्हें उत्साहित कर रही है, कूदो कूदो कूदो। वे जोश दिखाते हैं, घोंसले के एकदम छोर तक आ जाते हैं। लगता है इस बार वे पंख फैलाकर कूद ही जाएंगे, लेकिन नीचे गिरने की कल्पना से उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो वापस पीछे खिसक जाते हैं, मानो कह रहे हों, अभी कुछ समय और इंतजार कर लेते हैं। सिर्फ माँ नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि हम भी एक्साइटेड हैं। हम देखना चाहते हैं कि एक बच्चे की पहली छलांग कैसी होती है। हम डरे हुए भी हैं कि अगर बच्चे के पंखों ने साथ नहीं दिया तो 2 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरना कितना खतरनाक हो सकता है। और हम बहुत इमोशनल हैं। ये अपने मेहमानों को गुड बाय कहने का वक्त है। जिंदगी ऐसे ही तो आगे बढ़ती है। लेकिन क्या ये कम है कि इन्होंने हम पर ट्रस्ट किया? हो सकता है हम इन्हें पसंद आए हो और अगले सीजन में फिर से इस सुरक्षित घरौंदे में वापस आए। आखिर उम्मीद रखने में क्या बुराई है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना?